तो हेलो, जैसे कि आपको पता है अब हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं जो कि आपका जेई का है। तो जीई का पेपर है जो आपका पॉलिटिकल साइंस का, और यूनिट 3 तक फंडामेंटल राइट्स हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, ये वाली आज हम वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने इसमें आपको यूट्यूब का चैनल का नाम और व्हाट्सअप का नंबर दे दिया। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप लास्ट मिनट में पढ़ रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा नोट्स पढ़िए और सीधा एग्ज़ाम में लिख के आइए। ये नोट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा पेजेस के भी नहीं है, 5-7 पेजेस के होते हैं, इसमें सब कवर होता है। मैंने सेमेस्टर 1 में भी लोगों को इतनी हेल्प करी है, सब ने मेरे को रिव्यू दिया, आप भी दे सकते हैं रिव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। यूनिट 4 DPSP, यही हमारा जो 4th यूनिट है, इसमें डिस्कस करेंगे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि DPSP को फॉलो करना है, मतलब आर द गाइडलाइंस और द प्रिंसिपल गिवन टू द फेडरल इंस्टीट्यूशन गवर्निंग द स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब ये अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट और गवर्नमेंट होती है, उनको ये रूल्स दे दिए गए हैं कि इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है किसी भी स्टेट या फिर उसमें जगह पे जहाँ पे आप अपना रूल को चला रहे हैं, ठीक है। दे कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 53। ये सारे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। कुछ आर्टिकल ना जैसे होते नहीं है तो फिर ना वो हट जाते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो चेंजेस वगैरह आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए आप जो आर्टिकल्स लिखे आपके बुक में यही हैं। आर्टिकल 38, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल, ये थोड़ी मिसप्लेस हो जाती है, इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ। मतलब नेशनल लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए, समझ गए होंगे, सबका मतलब सबका विकास करना है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक सारे एक्सपेक्ट्स पे ध्यान देना। आर्टिकल 39, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टूवर्ड शेयरिंग, ठीक है। ये सारे जो आपके उसमें इसके अंदर ये डिस्कस होंगे। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सबके लिए बराबर आपको रूल्स रखने हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सबके लिए सेम गुड का डिस्ट्रीब्यूशन रखना। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सबके लिए बराबर रखना है। कितना पैसा, ये नहीं गरीब के पास कम पैसा, अमीर के पास ज़्यादा पैसा, सारा पैसा उसके पास ही चला गया, ठीक है। इक्वल पे फॉर वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, सबका ध्यान रखना है, हेल्थ और स्ट्रेंथ का सबका। फिर आर्टिकल 39A जस्टिस और लीगल राइट के अंडर आता है। The state shall provide free legal aid to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizens by reason of economic or other disabilities। ये बिल्कुल ईजी है, आप समझ गए होंगे। जस्टिस और लीगल राइट के अंडर ये आता है। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर्स राइट, द स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, सबके लिए राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस होनी चाहिए इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, मतलब सबका ध्यान रखना है। जो बंदा काम कर भी नहीं रहा, जो बुढ़ा है, जिसके पास नौकरी नहीं है, सबका ध्यान रखना है स्टेट ने। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मटरनिटी लीव्स, मतलब किसी ह्यूमन जैसे अपना बाढ़ वगैरह, जितने भूकंप वगैरह आते हैं, सबका ध्यान उसमें भी रखना है, जिनको मतलब दिक्कत हुई है, जिनका लॉस हुआ है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ऑल वर्कर्स एंड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब सारी इंडस्ट्री को प्रमोट भी करना है, बिजनेस को भी बढ़वाना है ताकि वेल्थ आए कंट्री में। फिर 43A, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क, ये गलत लिख दिया, वर्क इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ सारे वर्क मैनेजमेंट इन दी इंडस्ट्री में सबका योगदान बराबर होना चाहिए। एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, फिर आर्टिकल 45 के अंडर आ जाते हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 6 years, मतलब उसकी 6 years तक की सबकी एजुकेशन पे ध्यान देना है, सारे बच्चे भी उनको कैसे पढ़ाना है, किस प्रोवाइड की एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है। द स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ, मतलब ये जितनी भी हमारी जो छोटी जात हैं, शेड्यूल कास्ट्स, जिनको हम आजकल, जिनको तो बराबर मानते हैं, पहले जिनको छोटा मानते थे, एंड अदर वीकर सेक्शन, सबका प्रमोट करना, सबके एजुकेशन और इकोनॉमिक राइट्स बराबर रखने हैं। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। आर्टिकल 48 के अंदर द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न
and scientific lines and take steps to preserve the and improve breeds and prohibit slaughter of cows and other mills. मतलब इन जानवरों का ध्यान रखना हमारे को, हर एग्रीकल्चर वाले में किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना, काउस को सबको ध्यान रखना और किसी भी एनिमल्स को हमारे को किल नहीं करना, ठीक है। Environmental protection, the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest, मतलब उसका भी ध्यान रखना पॉलिसीज़ का, जो हमारे फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ हैं, मतलब ताकि हमारी लाइफ चलती रहे। फिर 49 उसके आर्टिस्टिक एंड हीरोइस्टिक, मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना किसी भी चीज़ का, जैसे अपने आर्टिस्टिक चीज़ें जैसे पुरानी म्यूजियम जितनी भी हमारे मोन्यूमेंट वगैरह है। द स्टेट शैल टेक सेपरेट टू जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट, मतलब उनको अलग अलग मतलब वो ना होना पड़े, सबको पब्लिक सर्विसेज सबको मिले स्टेट को। फिर क्रिटिसिज्म DPSP, जैसे आपको लगा हुआ ये सारे रॉस तो हैं पर आपने तो कभी इसको यूज़ ही नहीं करा या तो आपको इतनी पावर ही नहीं मिली, क्योंकि यही इसका क्रिटिसिज्म है। नो लीगल फोर्स, मतलब ये सिर्फ लिख दिए गए हैं, आप इसको यूज़ करो हो ना हो किसी को कुछ नहीं पता। इलॉजिकली अरेंज, मतलब ऐसे ही लिख दिए, यूज़ ही नहीं होता किसी का हो रही है पावर, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी का, मतलब सही से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। कंजर्वेटिव हैं, मतलब ये बीचे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसी को काटते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में और भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर आउटलाइंड इन द पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन Article 51A. They were added by the 42nd Amendment in 1976 based on recommendations of this Swaran Singh Committee, ठीक है। ये सारे अपने वो है, ये बिल्कुल इजी हैं, आपको समझ आ जाएंगे। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, बहुत ईजी। आप जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी रखा है सबको रिस्पेक्ट करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जिन्होंने अपनी जान गंवा दी या फिर जिन्होंने मदद करी है फ्रीडम के स्ट्रगल में, सबको आपको नोबल जितने भी आइडियाज़ हैं सबका अधिकार का सत्कार करना है, ठीक है, आदर सत्कार करना है, किसी को गलत नहीं बोलना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, सबको बराबरता, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सबको बराबर मान के चलना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस इसकी रिस्पेक्ट करनी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सारी जात वालों को सबको बराबर समझना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ नेशंस कंपोजिट कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सबका ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी, मतलब टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह सबको जिस पर आपने नाम लिखे हुए देखे होंगे वो सब नहीं करना, गलत चीज़ें प्रैक्टिसेस हैं। एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटी, मतलब सारी पार्टी सबके लिए इक्वल रखना है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, सबकी एजुकेशन के लिए वो देनी है आपको, बहुत ईजी है, जैसे आप पेपर में खुद भी लिख सकते हैं। अब क्रिटिसिज्म इसका भी है, जैसे वैगनेस, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे कोई ये एक्सरसाइज हो रही है नहीं हो रही किसी को नहीं पता गवर्नमेंट ने। पोटेंशियल फॉर मिसयूज, देयर इज कंसर्न दैट द वैग नेचर ऑफ सम ड्यूटीज़ कुड बी एक्सप्लॉइटेड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेज और सरप्राइज, मतलब ये सारे पॉलिटिकल जिनका ज़्यादा पावर है उसको जानबूझ के थोड़े तोड़ मरोड़ के यूज़ करते हैं ताकि लोगों को सप्रेस कर सके। रिडंडेंसी एंड ओवरलैप, सम ड्यूटीज आर सीन एज रिडंडेंट बिकॉज दे आर ओवरलैप एग्जिस्टिंग, मतलब कोई जो पहले से ये एक्ट राइट वगैरह है उसको काटता हुआ दिखाता है, मतलब ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ क्यों हो रही है, समझ रहे हो। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस कम है, जैसे इतनी सारी वो हैं जो हमारे को पता भी नहीं होती और वो एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही, जितनी भी हमारी वो हैं ये हमारे लॉज हैं। इम्पोजिशन ऑफ आइडियोलॉजिकल व्यूज़, ठीक है। नॉन जस्टिफिएबिलिटी,